गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक लैंथेनाइडों के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। जिस प्रकार डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स यानी डी खंड के तत्व संकुल का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स भी संकुल का निर्माण करते हैं। यानी कि लैंथेनाइडों में +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होने के कारण या लैंथेनाइड है वो +3 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक स्थायी होने के कारण संकुल युग्मों का निर्माण करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी पहली बात यह है कि हमारे पास में जो लैंथेनाइड है उनकी जो ऑक्सीजन अवस्था है यानी Ln+3, ठीक है, +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होने के कारण यह संकुल निर्माण में भाग लेने में सहायक है। दूसरा है कि हमारे पास में जो लैंथेनाइड यानी ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर लैंथेनाइडों में संकुल निर्माण की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में कम होती है। यानी कि हमारे पास में जो लैंथेनाइड है उनमें संकुल निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स में जो प्रवृत्ति है वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कह लो या संक्रमण के तत्वों कह लो, इनकी तुलना में इनकी जो प्रवृत्ति है वो कम होती है। जिसका मुख्य कारण है, पहला कारण है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कम करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, इनका आवेश, जो धनायन का आवेश है वो भी क्या है, कम होता है। हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स वाले हैं उनमें जो संयोजकता है वो भी कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, और फिर धनावेश भी क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स अत्यधिक मात्रा में संकुल निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि जो ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनमें जो आयनिक आवेश है, धनावेश है वो भी कम होता है। दूसरा, इनमें जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था है वो भी कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स, कुछ लैंथेनाइड +4 ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करने के कारण संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और हम भी जानते हैं जैसे जैसे परमाणु पर आवेश बढ़ता है, परमाणु पे धनावेश बढ़ता है, वैसे वैसे संकुल यौगिक के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगर हमारे पास में Ln+4 अवस्था है, इस अवस्था के अंदर संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। अगर हम लैंथेनाइडों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम देखें या घटता हुआ क्रम देखें, तो हमारे पास में क्या होगा, Ln+2, Ln+3 और Ln+4। यानी जो हमारे पास में Ln+4 है, इसके अंदर हमारे पास में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिकतम होगी, किससे, Ln+3 से, और Ln+3 से क्या होगा, Ln+2 कम संकुल का निर्माण करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें Eu+2, Yg+2, Tritium+2 और सभी हमारे पास में Ln+3 वाले, Cerium+4 और Terbium+4, ये हमारे पास में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, हम दोबारा से देखें कि वो भी हमारे पास में ये क्वेश्चन भी हमारे शॉर्ट नोट में आता है
कि लैंथेन आयनों के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो हम बता देंगे क्या कि हमारे पास में जो लैंथेन आयन है वो +3 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक स्टेबल होते हैं, जिसके कारण वो संकुल का निर्माण करते हैं। लेकिन संकुल निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स अत्यधिक मात्रा में संकुलों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। दूसरा कारण है उन पर जो आवेश है, धनावेश है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसके कारण उनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसा कोई इसमें नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास में जो लैंथेन आयन है वो +3 के अंदर अधिक स्टेबल होते हैं, कुछ लैंथेन आयन +4 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देखें लैंथेन आयनों के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति का बढ़ता ग्राफ देखिए, Ln+2, Ln+3, Ln+4। ये +4 वाला जो लैंथेन आयन है वो अधिक संकुल का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में Eu+2, एग्जांपल देंगे इथेरियम+2, लैंथेन आयन +3 और सीरियम+4, टर्बियम+4। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में ये है कि लैंथेन आयन Ln+3 ऑक्सीजन अवस्था में उपस्थित होने के कारण यह प्रबल लिगेंड कहते हैं, कठोर क्षार कहते हैं, प्रबल लिगेंड, कठोर क्षार तथा अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में संकुल का निर्माण कर सकता है। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन युक्त लिगेंड हमारे पास में हो, या नाइट्रोजन युक्त लिगेंड। ऑक्सीजन वाला है, इसमें कौन सी होंगी, ऑक्सीजन वाले में ले लेते हैं OH-। ठीक है, ऑक्सीलेटो हमारे पास में C2O4 होता है, C2O4- वाला ऑक्सीलेटो, या हमारे पास में CN हमारे पास में, इसके अलावा कौन सा हो सकता है, CNO हो, ग्लाइसिनेटो हो। ठीक है, जिसमें भी ऑक्सीजन वाला हमारे पास में कंपाउंड है उसके साथ में भी क्या कर सकता है, संकुल का निर्माण कर सकता है। और नाइट्रोजन वाले में हमारे पास में एमीन हो, NH3 हो, एमिडो हो और एथिल डाइएमीन हो। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पास में लैंथेन आयन +3 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर या त्रिधनात्मक अवस्था में पाए जाने के कारण यह प्रबल लिगेंड, और प्रबल लिगेंड के बाद फिर हमारे पास में NH3CO, CN, EN, NO2 जो भी हमारे पास में प्रबल लिगेंड है, कठोर क्षार है, या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम होती है, उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, ये संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन युक्त लिगेंड हमारे पास में OH-, CNO, ग्लाइसिनेटो, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में लैंथेन आयन है वो संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जिनकी जो +3 ऑक्सीजन अवस्था है, इस अवस्था के कारण यह प्रबल लिगेंड, कठोर क्षार और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम होती है, उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रोक्सो है, ऑक्सीलेटो है, साइनेटो है, और फिर पास में ग्लाइसिनेटो है, एमीन है, एमिडो है, एथिल डाइएमीन है, इन सभी के साथ में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं जिनमें संकुल का निर्माण होता है, उनकी समन्वय संख्या डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की तुलना में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ खंड के तत्व या आयन, धातु आयन है, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम अधिकतम समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है सीरियम वाला एग्जाम्पल लेते हैं, NO3 6,
ठीक है, माइनस ले लेंगे यहाँ पे। दूसरा हमारे पास में सीरियम का करें, सीरियम En6 और +4। यहाँ पे हमारे पास में जो NO3 है एक द्वितंतुक लिगेंड है, ठीक है, द्वितंतुक लिगेंड है और द्वितंतुक लिगेंड हमारे पास में यहाँ पे 6 है, तो इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी? 12 है। समन्वय संख्या कितनी होगी? 12। और यहाँ पे एथिलीन डाइहाइड्रेट एक उदासीन लिगेंड है जिसकी हमारे पास में जो EN है ये कैसा है? द्वितंतुक लिगेंड है। कैसा है? द्वितंतुक लिगेंड है और 6 × 12, इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है? 12 है। इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है? 12 है। अतः हम कह सकते हैं कि F खंड के तत्व संकुलों का निर्माण करते हैं, यानी जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है, यानी अधिकतम समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिक बनाते हैं F खंड के तत्व। नेक्स्ट बात करें कि लैंथेनाइड कठोर क्षार फ्लोराइड के साथ भी संकुल निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कठोर क्षार फ्लोराइड है, इसके साथ में केवल भारी लैंथेनाइड है वही इसके साथ में क्या करते हैं? संकुलों का निर्माण करते हैं। इसके हमारे पास में गैलियम से जुड़ी आगे एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास में कठोर क्षार का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंथेनाइड F6 और +2, ठीक है। जो हमारे पास में भारी लैंथेनाइड है, यानी गैलियम के बाद में जो हमारे पास में इनको 2 से बांटा गया है, एक हमारे पास में हल्के लैंथेनाइड है, एक भारी है। लाला, सिंधु, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेन यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये हमारे पास में क्या है? लाइट लैंथेनाइड, हल्के लैंथेनाइड है। ये हमारे पास में क्या है? भारी लैंथेनाइड है, ठीक है। और एब्लोक्स एलिमेंट्स में बात करें, एब्लोक्स एलिमेंट से बाएं से दाएं जाने पर इनके आकार में क्या होती है? कमी होती है, और आकार में कमी होने के कारण इनमें संकुल निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एब्लोक्स एलिमेंट्स में 14 एलिमेंट्स हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, इसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या आती है? कमी नजर आती है, और परमाणु आकार में या परमाणु आकार छोटा होने के कारण इनमें संकुल निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में जो भारी लैंथेनाइड है, यानी गैलोरियम से बात करते हैं, गैलोरियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोनियम, इर्बियम, थूलियम, लूटेशियम, ठीक है। ये सभी भारी लैंथेनाइड है, वो भारी लैंथेनाइड कठोर क्षार फ्लोराइड जो कि एक अत्यधिक विद्युत एलिमेंट है उसके साथ भी संकुल का निर्माण करते हैं। Ln F6 और यहाँ पे जो आवेश बच देगा, Ln का मतलब यहाँ पे क्या है? भारी लैंथेनाइड। जो भारी लैंथेनाइड है वही कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया है लैंथेनाइडों के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, जिसका हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं। देखो, लैंथेनाइडों के अंदर संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पाए जाने का मुख्य कारण ये है कि जो लैंथेनाइड हैं वो +3 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक स्टेबल होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीजन अवस्था पाए जाने के कारण ये अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण संकुलों का निर्माण करते हैं। कंपैरिजन डी खंड के तत्व दोनों में तुलना करेंगे तो डी खंड के तत्वों की तुलना में लैंथेनाइड तत्व में संकुलों का निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है? कम होती है। कम होने का कारण ये है कि हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। दूसरा, इन पर जो आवेश होता है, धनावेश होता है, वो भी क्या होता है? अधिकतम होता है, जिसके कारण डी खंड के तत्व अत्यधिक संकुलों के निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो मैक्सिमम होती है, और एफ खंड में उससे क्या होती है? कम होती है।
ठीक है। कुछ लैंथेनाइड हैं वो +4 ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं और जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें Ln+2 की तुलना में Ln+3 में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और Ln+4 में और भी मैक्सिमम होती है। ठीक है। अगर हम एलिमेंट एग्जाम्पल बात करें हमारे पास में यूरोपियम U+2 Y+2 Ln+3 सभी किया जाएगा, फिर Cl+4 Tr+4। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर जो हमारे पास में F खंड के तत्व हैं उनमें हमारे पास में सीरियम से लेके और ल्यूटेशियम तक बाएं से दाएं जाने पर इनके परमाणुकीय आकार में कमी आती है और परमाणुकीय आकार में कमी आने के कारण बाएं से दाएं जाने पर संकुलों के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है। इसी के साथ में ये है कि हमारे पास में जो F खंड के तत्व हैं ये परबलयीय, कठोर क्षार तथा अत्यधिक विद्युत ध्रुवीय तत्वों के साथ में भी संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। साथ में ये है कि हमारे पास में जो ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं जो संकुल बनाते हैं उन संकुलों के जो समन्वय संख्या होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी समन्वय संख्या होती है मैक्सिमम होती है। यानी हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमने देखा था ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल। ठीक है। इसकी बात हम करें इसका आयोजन क्या हो जाएगा, हमारे पास में यहाँ पे 6 है, 6 को दे देते हैं हेक्सा, एथिलीन डाइएमीन सीरियम और +4 आयन। ठीक है। यहाँ पे 6 है, इसकी 12 है, इसके पास में 12 है, यानी कि 12 है समन्वय संख्या वाले संकुल की आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास में जो कठोर क्षार फ्लोराइड जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसके साथ भी भारी लैंथेनाइड हैं वो संकुलों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया लैंथेनाइडों के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। नेक्स्ट हमारे पास में है लैंथेनाइडों की रंगीय प्रवृत्ति क्या हो, या हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइडों के अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में हम बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है लैंथेनाइडों के अवशोषण स्पेक्ट्रम या रंगीय प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि वे धातु या आयन जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो भी अनुचुंबकीय होते हैं उनमें रंगीय गुणधर्म पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक्स एलिमेंट में क्या होता है, डीडी संक्रमण होता है। क्या होता है, डीडी संक्रमण होता है। इसी प्रकार हमारे पास में जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, एफ एफ ट्रांजिशन, एफ एफ ट्रांजिशन पाया जाता है, यानी कि एफ एफ संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण ये भी रंगीय प्रवृत्ति रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिस प्रकार डी खंड के तत्वों के अंदर डीडी संक्रमण के कारण इनमें रंगीय प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रकार लैंथेनाइडों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइडों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में एफ एफ संक्रमण होने के कारण इनके अवशोषण स्पेक्ट्रम में भी हमें रंगीय गुणधर्म रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन कंपैरिजन हम डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें जो रंग होते हैं वो थोड़े लाइट होते हैं। ठीक है। जिसका कारण ये है कि हमारे पास में लैंथेनाइडों में जो रंग हमारे पास में लाइट रिप्रेजेंट होता है, इसका मुख्य कारण है कि लैंथेनाइडों में
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कम पाई जाती है। दूसरा हमारे पास में इनके ऊपर हमारे पास में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होती है, कम होती है। यानी कि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था कह दो या उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था है वो उनमें क्या रहता है, कम पाया जाता है। जिसकी तुलना के अंदर हमारे पास में इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लाइट प्रकृति के होते हैं। जिस प्रकार हमारे पास में डी कक्षों का विभाजन होता है, स्प्लिटिंग होता है हमारे पास में T2Z EZ, इसी प्रकार हमारे पास में जो F कक्षक है उनमें भी क्या पाया जाता है, स्प्लिटिंग पाई जाती है। ठीक है, उसको हम डायग्राम बना के देखें। हमारे पास में F कक्षक 7 प्रकार के होते हैं, F कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हमारे पास में 7 कक्षक हैं, इनमें भी हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन है, F संक्रमण है, जिससे हमारे पास में कक्षक डिवाइड होते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तीन कक्षक हमारे पास में टोटल 7 कक्षक हैं और 7 कक्षक को इस प्रकार डिवाइड कर देंगे। एक कक्षक यहाँ है, 3 कक्षक यहाँ होंगे और 3 कक्षक यहाँ होंगे। ये हमारे पास में निम्न ऊर्जा स्तर और ये हमारे पास में उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षक हैं। इनका डिवाइडेशन है T2Z, इसका नाम हमारे पास में क्या है, T1Z, इसका नाम है T2Z और ऊपर वाला है इसका नाम है A2Z। ठीक है, और हमारे पास में ये वाली जो एनर्जी है -0.6 dq और हम dq -6 dq कर लेंगे। ये वाली है, ये हमारे पास में प्लस 2 dq और ये प्लस 10 dq। F ब्लॉक ऑर्बिटल्स, F खंड के तत्व 7 प्रकार के होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो थोड़ी जटिल होती है। ठीक है, हमारे पास में 7 प्रकार के कक्षक हैं। 7 प्रकार के कक्षक में जब हमारे पास में जब 7 प्रकार के कक्षक है किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो लिगेंड के संपर्क में आने पर ये 7 प्रकार के कक्षक 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी उच्च ऊर्जा के कक्षक और निम्न ऊर्जा के कक्षक। निम्न ऊर्जा के कक्षक मेरे पास में क्या होता है, P1Z और उच्च ऊर्जा के कक्षक हमारे पास में T2Z और A2Z। ठीक है, ये वाला डिफरेंट हमारे पास में है, ये हमारे पास में -6 dq है और ये वाला हमारे पास में है +2 dq है, ये +10 dq है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास में वो एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यह निम्न ऊर्जा से, यह निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यह इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से या तो T2Z में जा सकता है या A2Z में जा सकता है। यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से T1Z से यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, T2Z में जा सकता है या T1Z से कहाँ जा सकता है, A2Z में जा सकता है। F में क्या होता है, संक्रमण होता है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से जाता है, इसे कहते हैं F संक्रमण। F संक्रमण कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस मूल अवस्था में आने पर
यह इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आने पर दृश्य क्षेत्र में प्रकाश विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिससे अवशोषित रंग का पूरक रंग हमें दिखाई देता है। यानी जो इस ग्रह है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल देखें CN6-3, ठीक है, यानी Cdm+3 है और Cdm+3 का कौन हमारे पास में आता है 4f1,5d06s। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के साथ क्या हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। और यहाँ पे जो डिवाइडेशन है यानी T1G हमारे पास में निम्न ऊर्जा के हैं, T2C A2C हमारे पास में क्या है, हायर एनर्जी के कक्षक है, ठीक है। और जिस प्रकार पास में DD संक्रमण होता है उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, FF संक्रमण पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में DD संक्रमण वैसे हमारे पास में क्या है, FF संक्रमण है। तो हम रिवाइज करें, लैंथेन एरो में अवशोषण स्पेक्ट्रम या रंगीय प्रवृत्ति। रंगीय प्रवृत्ति मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी कक्षक है जिसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसकी चुंबकीय गुणधर्म कैसा होता है, अनुचुंबकीय। और जो भी अनुचुंबकीय होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की तुलना में जो रंग रिप्रेजेंट करते हैं वो हल्के करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें तो जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था है वो नहीं पाई जाती, दूसरे में हमारे पास में हायर ऑक्सीजन स्टेट है या उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था है वो नहीं पाई जाती है, जिसके कारण के जो कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइटली होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार DD संक्रमण पाया जाता है इसी प्रकार हमारे पास में जो F खंडीय कक्षक है, F ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे पास में 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 ऑर्बिटल्स यदि किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं, लिगेंड के संपर्क में आने पर ये 7 कक्षक का क्या होता है, विपाटन होता है। निम्न ऊर्जा में केवल एक कक्षक होता है, कौन सा, T1G। कौन सा होता है, T1G। और उस ऊर्जा के कक्षक होते हैं T2C और A2C, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे संक्रमित करें, ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, दृश्य क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके, जो हमारे पास में दृश्य क्षेत्र है वहां से हमारे पास में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा इस तरह से उच्च ऊर्जा इस कक्षकों में जाता है, यानी यहाँ से इसमें भी जा सकता है, यहाँ से इसमें भी जा सकता है। ये भी कक्षक है, ये भी कक्षक है, उसे हम क्या कहते हैं, FF संक्रमण। जिस प्रकार DD संक्रमण होता है वैसे क्या होता है, FF संक्रमण होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनमें जाने के पश्चात में वापस मूल अवस्था में आता है। मूल अवस्था में आने पर क्या करता है, यह प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करता है। जो रंग इसने अवशोषित किया है उसका पूरक रंग वहाँ में हमें क्या होगा, वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होगा, हमें वहाँ उसका पूरक रंग हमें वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, FF संक्रमण कहते हैं। तो FF संक्रमण के कारण ही हमारे पास जो लैंथेन है वो हल्के रंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में लैंथेन आयनों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है ये भी कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में क्या आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है, शॉर्ट नोट में आएगा, यानी क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं टिप्पणी लिखो उसमें आता है। हमारे पास में इसमें 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, टुकड़ों में आएगा। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या डिफरेंट है, लैंथेनाइड होगा, लास्ट ईयर उसने पूछा था कि हमारे पास में एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सभी का। लैंथेनाइड भी पा सकता है या कुछ लैंथेनाइड में भी कुछ एक्टिनाइड दे सकता है। लैंथेनाइड की ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, लैंथेनाइडों के अंदर चुंबकीय गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। लैंथेनाइड में संकुचन प्रवृत्ति क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है लैंथेनाइडों का